will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इनकम टैक्स में छूट के बाद आरबीआई ने भी मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ने वाला है। मिडिल क्लास के लिए इस महीने ये दोहरी खुशी है। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पर 12 लाख तक की छूट दी थी। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि एमसीपी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद रेपो रेट में कमी का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक पेच वहां पर फंस रहा था। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना एक बड़ी मुसीबत थी, लेकिन आरबीआई ने अपनी मीटिंग के आखिरी दिन यानी कि आज इसका ऐलान कर दिया गया है। रिजर्व बैंक की एमसीपी मीटिंग 5 से 7 फरवरी तक हुई। इस मीटिंग में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान किया है। अब लोगों को बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इससे भी ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होने वाला है, क्योंकि कम ब्याज दर पर लोन लेने से ईएमआई का भी बोझ कम पड़ेगा। अभी रेपो रेट यानी ब्याज दर 6.50% है। रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में यह दर 6.25% हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। इस दौरान मॉनेटरी पॉलिसी की 11 मीटिंग हो चुकी थी। दिसंबर में मुद्रास्फीति के आंकड़ों को देखते हुए जानकारों का कहना था कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर सकता है। वहीं आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने शुरू किए हैं। खुदरा महंगाई दर यानी कि सीपीआई में भी गिरावट दर्ज की गई है। अनुमान लगाया गया था कि अगर महंगाई नियंत्रण में रहती है तो आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकती है, और आज आरबीआई ने इसकी गणना करने के बाद रेपो रेट घटाने का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर रिजर्व बैंक कम दर पर पैसा उधार देगा तो बैंक भी ग्राहकों को कम दर पर लोन मुहैया कराते हैं। इससे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं। रेपो रेट कम होने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि इससे ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। ऐसे में सवाल एक ये भी उठता है कि आखिरकार क्यों कम किया जाता है रेपो रेट? जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है तो मनी फ्लो बढ़ाकर इसकी रिकवरी करनी होती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करते हैं। ब्याज दरों में कमी होने से लोन सस्ता होता है और ईएमआई का बोझ हल्का होता है। वहीं जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाकर मनी फ्लो को कम करता है। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों में बदलाव हुआ। रिटेल महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर यानी कि 5.22% पर है। वहीं थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% पर पहुंच गई है। नवंबर में ये 1.89% थी। इससे पहले सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट देकर खुश कर चुकी है। सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि सालाना 12 लाख रुपए तक के कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका फायदा इनकम टैक्स के न्यू रिजीम के तहत मिलेगा। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए हैं। इससे 25 लाख रुपए तक के कमाने वालों को 1.1 लाख रुपए तक की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपए की वार्षिक आय कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स में 70,000 रुपए तक की बचत होगी। ऐसे में सरकार ने नए टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.